कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में, मेरा लहंगा फंस गया झाड़ों में। कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़रा सोचो विद लता ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आज सोचते हैं कि घूमना सही है या ये सिर्फ पैसे की बर्बादी होती है। तो दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि घूमना पैसे की बर्बादी होती है तो शायद नहीं, क्योंकि घूमने का ये मतलब नहीं है कि आप वहीं घूमें या वहीं जाएं जहां सिर्फ पैसा खर्च होता हो। घूमने के लिए बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहां पे आप बहुत कम खर्च में आप घूम सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, घूमने का जो मतलब होता है, अगर आप कहीं भी जाते हो वहाँ पे भी कुछ नया देखते हो, कुछ नया सीखते हो, नया कल्चर पता चलता है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, घूमने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होता है कि अगर इंसान काम कर कर के थक जाता है, परेशान हो जाता है, कई बार माइंड काम नहीं करने लगता, तो अगर आप कहीं घूम फिर के टहल के आते हो तो आपको अच्छा लगता है, थोड़ा मन शांत होता है और एक हमें नई एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब कि घूमना सही होता है और बिल्कुल सही होता है दोस्तों। और स्पेशली बच्चों के लिए, बच्चों को घुमाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों को जो चीज़ हम रटाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, उनको उस टाइम तो हो सकता है याद हो जाए, लेकिन इसके बाद फिर वो 2-4 दिन बाद वहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम बच्चों को घुमाते हैं या घुमाने ले जाते हैं, कहीं उनको नई चीज़ें दिखाते हैं, वो चीज़ें समझाते हैं वहाँ पे कि ये ऐसा था, ये ऐसा है, तो वो चीज़ें उनको याद रह जाती हैं, उसको रटाना नहीं पड़ता। आप अगर कहीं भी जाते हो, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं शहर में पले बड़े होते हैं, लेकिन गाँव जाते हैं तो उन्हें यही नहीं पता चलता कि ये किस चीज़ का पेड़ है, या ये फल होता है ज़मीन के अंदर होता है कि वो पेड़ पे लगता है, कहाँ होता है, तो पता ही नहीं चलता। तो इसलिए दोस्तों, आप जब भी घूमने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे खर्च लगे। कहते हैं ना, सबसे पहले अपने आप को जानना ज़रूरी होता है। अगर आपने अपने आप को जान लिया तो अपने आसपास जानिए, आप अपना आस पड़ोस देखिए, इसके बाद अपने देश को जानिए, इसके बाद और बाहर भी जा सकते हैं आप। तो दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि हम अपने आप को जानें। इसके बाद बहुत सी जगह जहाँ पे भी आप हैं, गांव में, शहर में, जहाँ पे भी आपके आसपास ऐसे जगह ज़रूर होंगे जहाँ पे आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आप जा सकते हो। कम खर्च में, कम बजट में आप घूम के आ सकते हो और बच्चों को भी वो चीज़ें दिखा के ला सकते हो कि ये क्या चीज़ है, कैसे है। जहाँ पे भी आप जाएँ तो बच्चों को उन चीज़ों के बारे में बताएँ। जैसे आप बच्चा है आपका, आप कभी गाँव गए, आप जिस सीज़न में जाते हो उस सीज़न में, उस सीज़न की जो फसल होती है, फल होते हैं, जो भी है गांव में, आप उनको ले जाओ, घुमाओ, बताओ सरसों क्या होती है, ये सरसों का फूल कैसा होता है। क्या है, बच्चे किताब में पढ़ते हैं सरसों का फ्लावर येलो कलर होता है। अब येलो कलर होता है तो मतलब उनको सिर्फ लगता है सरसों सिर्फ येलो कलर ही हो सकती है। चने का पेड़ कैसा होता है, सरसों का कैसा होता है, मटर कैसा होता है, अमरूद कैसे होते हैं, आम कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें, गन्ना कहाँ होता है, कैसे बोया जाता है, सब चीज़ें, जो चीज़ आप बुक में रटाते हो, सब्जेक्ट पढ़ाते हो, वो आप उसे आसानी से याद करा दोगे। जब वो देखेगा ना तो उसे अपने आप वो चीज़ें याद रह जाती हैं और आराम से कर ले जाता है। बहुत सी चीज़ें, गाँव का सोशल समाज कैसा होता है, लोग कैसे होते हैं, क्या है, ये सब चीज़ें अगर हम ऐसे बच्चों को बता दें तो उनको उस बुक से ज़्यादा याद रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा समझेंगे। और उसी तरह से घूमना भी होता है। आप कहीं भी ले जाओ बच्चे को, बच्चा जाएगा नई जगह, मान लो हम अगर अपने स्टेट में है, ठीक है, अदर स्टेट में जाते हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ का खान पीन कैसा है, या उस स्टेट की कोई ना कोई क्वालिटी होती है, हर स्टेट की कुछ ना कुछ खासियत होती है, तो क्या है वो चीज़ आपको वहाँ पे आप जब बच्चे को बताओगे ना, जब वो वहाँ गया होता है तो उस चीज़ को बहुत आसानी से वो कैप्चर करता है और उस चीज़ को याद रखता है। आप जब भी उससे पूछोगे ना तो वो आपको हमेशा बता देगा। या कभी हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह पे जाते हो तो ऐसे हम रटाते हैं कि किसने बनवाया था, कब बनवाया था, क्या है। आप एक बार उसको दिखाने ले जाओ, उसके बाद उसको उसके बारे में जितनी जानकारी आपको पता है उतनी सारी दे दो उसको, वो हमेशा के लिए उसको याद रह जाएगी।
और वैसे भी कहते हैं ना प्रैक्टिकल नॉलेज, जहाँ पे हम परमानेंट जाते हैं आते हैं वो चीज़ें हमको हमेशा याद रह जाती हैं। आँखों की देखी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है, और किताबों में पढ़ा हम आज पढ़ते हैं 2 दिन 4 दिन बाद फिर भूल जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों घूमना एक अच्छी चीज़ है। दूसरी बात क्या होता है, बच्चे छुट्टियां होती हैं, बच्चों को लगता है ना कि कहीं घूमने जाएं कहीं घूमने जाएं, तो उससे क्या होता है उनमें चेंज भी आ जाता है, बच्चों को चेंज भी आ जाता है। और दूसरा पढ़ाई लिखाई पे हम बोल सकते हैं बेटा अच्छे से पढ़ लो, अभी छुट्टियां होंगी तो फिर हम लोग आपको कहीं ले चलेंगे घुमाने। तो बच्चों में एक उत्सुकता होती है कि अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से कर लें, इसके बाद हम घूमने जाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें बच्चे जब ट्रैवलिंग करते हैं तो वो चीज़ें सीखते हैं। ट्रैवलिंग में कैसे जाएं, कैसे आएँ, कैसे अपने को सेफ़ रखें, अपना सामान कैसे संभालें, ये सब चीज़ें बच्चे सीखते हैं। तो इसलिए घूमना पैसे की बर्बादी नहीं। और दोस्तों कहते हैं ना कि जो व्यक्ति घूमा नहीं या दुनिया नहीं देखी, दुनिया देखी का मतलब कि आपको घूमना चाहिए, पर्यटन जिसको बोलते हैं, पर्यटन आप कहीं पे भी जा सकते हो। तो उससे क्या होता है कि जब आप जाओगे आओगे तो बहुत सी चीज़ों को नॉलेज मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिसने पर्यटन नहीं किया उसने समझो आधी किताब पढ़ी है। वो वैसे ही है जैसे आधी किताब पढ़ी जाती है कि उसके बारे में पूरा पता नहीं होता आपको। तो इसलिए ये हमारे ज्ञान के लिए भी ज़रूरी होता है। आप जब कहीं पे नई नई जगह पे जाते हो, वहाँ पे तमाम सारी चीज़ें देखते हो, क्योंकि हर स्टेट की हर जगह की कुछ ना कुछ खासियत होती है, कोई ना कोई क्वालिटी जिस तरह से इंसान में होती है, हर इंसान में अलग होती है, उसी तरह से हर जगह की अपनी खूबसूरती होती है, हर जगह की अपना इतिहास होता है, हर जगह की कोई ना कोई क्वालिटी होती है। तो इसलिए दोस्तों जो घूमना है ये एक हमें तो रिलैक्स देता ही है माइंडली। हम जब घूम के आते हैं कहीं से तो फिर इसके बाद मन खुश रहता है, हम अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं यार अब जो हमारा काम है ऑफिस का, बिज़नेस का, जो भी, तो हम उसको अच्छे से मैनेज करें और एक चेंज मिल जाता है। आप घूम के आते हो, थोड़े दिन जिस माहौल पे आप परमानेंट रहते हो उससे थोड़ा सा आप हट के 2-4 दिन इंजॉय करके आते हो, खुल के जी के हंस के। मतलब वहाँ पे जब हम जाते हैं ना तो हमें फिर उतनी टेंशन नहीं होती कि नहीं नौकरी में क्या चल रहा होगा, बिज़नेस में क्या चल रहा होगा, ये सब चीज़ें आदमी भूल जाता है। और जब उसी जगह पे होता है तो वो चीज़ें बार बार कि यार अभी ये काम पेंडिंग है, अभी वो पेंडिंग है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए दोस्तों घूमना चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, सबके लिए ज़रूरी है। वो आपके शारीरिक मानसिक विकास के लिए तो ज़रूरी होता ही, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को तो मतलब जो चीज़ें हम कभी नहीं सिखा पाते या कई चीज़ें याद करा करा के हम थक जाते हैं, उनको आप ऐसे ही याद करा दो, दिखा के, सिखा के। और जब प्रैक्टिकली कोई चीज़ देखो, सीखो, तो उसका नॉलेज आप खुद आप मानते होगे कि जो चीज़ हम प्रैक्टिकली देखे होते हैं, सुने होते हैं, उसको हम हमेशा याद रहते हैं। तो उसी तरह से बच्चे हैं कि उनको आप कहीं पे भी ले जाओ, आप अपने आसपास का जो भी एरिया हो जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ पे जो भी घूमने की चीज़ें हों, हिस्टोरिकल हों, सोशल हों, जैसी भी हों, आप उनको ले जाओ, उसके बारे में बताओ, उसके बारे में जानकारी दो। जब भी कभी आप गांव जाएं या गांव से आप शहर जाएं तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं, आप बच्चों को सड़क के रूल सिखाते हो कि हमेशा बाईं साइड चलनी चाहिए, ये करना चाहिए, ज़ेब्रा लाइन का क्या यूज होता है, हमें अगर रोड क्रॉस करनी है तो हमेशा ज़ेब्रा लाइन से करनी चाहिए। आप ऐसे घर में बताओगे तो शायद उसे समझ ना आए, लेकिन अगर आप बच्चे के साथ रोड पे जा रहे हो, आप उसको उस टाइम बताओगे कि बेटा हमेशा अपने लेफ़्ट साइड चलना चाहिए, या फुटपाथ है तो हमें कोशिश करो कि फुटपाथ पे ही चलो, आप ज़्यादा सेफ्टी होती है। अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो आप ज़ेब्रा से क्रॉस करो। ये सब चीज़ें बताओगे, या कहीं पे कोई सिग्नल बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है, क्या, ये सब चीज़ें जब आप बच्चे को बताते जाओगे तो उसका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा, उसको उत्सुकता भी होगी चीज़ों को जानने की, और उसको हमेशा याद भी रहेंगी। तो इस तरह से दोस्तों घूमना पैसे की बर्बादी नहीं है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है सीखने के लिए या अपने लिए, चाहे बच्चों के लिए। और हम सबको खुद घूमना चाहिए और अपने बच्चों को भी घुमाइए। ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ जाओ जहाँ बहुत खर्चा लगे, अगर आप सक्षम हैं तो आप वहाँ जाइए, लेकिन कहते हैं ना पहले अपने आसपास का देखो, थोड़ा थोड़ा करके देखो, जो आपके नज़दीक है उनको देखो, फिर और आगे जाओ, फिर और स्टेट घूमो, अपना देश देखो। फिर अपने देश में भी इतनी विविधता है कि आप देखोगे तो हर स्टेट की कोई ना कोई खूबसूरती है,
हर स्टेट में कुछ ना कुछ ख़ास ज़रूर है, तो सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। तो आप इसके बाद अगर फ़ॉरेन जाते हैं तो और अच्छी बात है, तो आप घूम सकते हैं। घूमना एक अच्छी चीज़ है और आप भी घूमें, बच्चों को घुमाएं। इससे बहुत सी चीज़ें आपको बच्चों के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो किताबों पे नहीं जुटना पड़ेगा, आप ऐसे ही सिखा दोगे। इसलिए घूमना एक अच्छी चीज़ है और आपको घूमना चाहिए और घुमाना चाहिए, जो हमें मानसिक खुशी भी देती है और प्रसन्नता भी लाती है और हमें अलग अलग राज्यों के बारे में, चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अब यहीं ख़त्म करते हैं और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।